अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो सिलेक्टेड पेपर है वो है जी एसोसिएट डिग्री आर्ट पार्ट 2 इंग्लिश एनुअल 2023 ग्रुप 2 का पेपर है। तो आज हम इसको अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मॉडर्न लिटरेरी एसेज से लिया जाता है और इसका जो जुज़ 1 है वो है जी हाउ फार वुड यू एग्री डेट गॉसिप इज़ हेल्दी एक्टिविटी, कि गपशप जो है वो एक हेल्दी एक्टिविटी है। बिल्कुल जी, ये हेल्दी एक्टिविटी है। नंबर 2, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस के फ़ायदे क्या हैं। टॉलरेंस के यही फ़ायदे हैं कि इससे दुनिया में जो है वो अमन आता है और लोगों में जो क़ुव्वत तहम्मुल बर्दाश्त है वो पैदा होती है। तीसरा है जी व्हाट मेक्स द ब्यूटी इंडस्ट्री एन इंटरेस्टिंग ऐसे, ब्यूटी इंडस्ट्री जो ऐसे है एल्डोस एक्सले का, इसको कौन सी चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग बनाती है। तो इसमें जो उसने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो यूज़ जिस तरह अमेरिकन ख़वातीन करती हैं और उसके ऊपर कितना ख़र्चा आता है, और फिर जो उसने डिफरेंशिएट किया है आर्टिफिशियल ब्यूटी और रियल ब्यूटी के अंदर, और जो एग्ज़ाम्पल दी हैं वो सारी चीज़ें इस ऐसे को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो नावल से लिया जाता है। ये है जी अटैम्प्ट एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग 150 to 200 वर्ड्स। ऑप्शन 1 है जी इज़ द नावल ओल्ड मैन एंड द सी ट्रेजिक, क्या ये एक ट्रेजिक नावल है जी। बिल्कुल 100% ये एक ट्रेजिक नावल है। एरिस्टोटल की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ट्रेजिडी की उसको ये बिल्कुल मीटअप करता है, उस पर पूरा उतरता है। दूसरा क्वेश्चन इज़ द एंडिंग ऑफ द नावल जस्टिफाइड, क्या नावल की जो एंडिंग है जस्टिफाइड है। तो बूढ़ा इतनी मेहनत करता है, इतने दिनों बाद मछली मिलती है और जब वो वापस किनारे पे पहुंचता है 3 दिन बाद, तो फिर भी उसके पास सिर्फ ढांचे ही रह जाते हैं। तो क्या ये एंडिंग जस्टिफाइड है। तो ये एंडिंग जस्टिफाइड है इस लिहाज से कि जो हेमिंगवे का फ़लसफ़ा है डैट इज़ नॉट टू अचीव एनीथिंग, टू अचीव एनीथिंग इज़ नॉट सक्सेस। असल सक्सेस क्या है, डैट इज़ कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल है। तीसरा है जी व्हाट इज़ द सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द शार्क्स इन द नावल, इनकी सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है। जो शार्क्स हैं जो नावल के अंदर हैं वो बेसिकली हॉस्टाइल फोर्सेस ऑफ जो नेचर हैं उनकी नुमाइंदगी करती हैं, यानी मुश्किलात की। सेक्शन बी जो है वो ग्रामर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक 300 to 350 वर्ड्स, और 5 टॉपिक है, इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर विद आउटलाइन आपने 300 से 350 अल्फाज के कैसे जो है वो लिखना होता है। पहला है जी फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस, दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी, और तीसरा है हाउ टू सेलिब्रेट स्प्रिंग, और चौथा है जी अ विजिट टू मरी, और पाँचवा है जी नाइट मेयर्स। नाइट मेयर्स का मतलब होता है डरावने ख्वाब। क्वेश्चन नंबर 4 जो है डैट इज़ रिलेटेड टू फ्रेजल वर्ब एंड इडियम्स। तो अटैम्प्ट एनी 5, एक्स्ट्रा जो अटैम्प्ट है उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, यानी आपको 5 कहा गया है तो आपने 5 ही अटैम्प्ट करने हैं। तो पहला ईडियम है ऑल इन ऑल, ये होता है जी कि किसी ऑफिस में जो मतलब कि उसका जो यूनिक पर्सन होता है डैट इज़ ऑल इन, जो सब कुछ हैंडल करता है उसको ऑल इन ऑल कहा जाता है। दूसरा है एट सी, एट सी का मतलब होता है मुश्किल में होना। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक मुसीबत में आ जाना। डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है दुश्मन होना। एज द क्रो फ्लाइज का मतलब है कि कोई भी काम स्ट्रेट तरीके से करना, क्योंकि कौवे जो है वो स्ट्रेट लाइन में फ्लाई करते हैं। रॉ डील जो है वो जो मशकूक काम होता है या जो कच्ची डील होती है उसको कहा जाता है। बियर अब बर्दाश्त करना होता है। ब्लू ब्लड जो होता है ना, ये ऐसा पर्सन जो जिसका ताल्लुक रॉयल फैमिली से हो। कट आउट जो है वो मुख्तसर करना है, डाई आउट मरना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करेक्शन से रिलेटेड है, और ये भी 5 करने होते हैं, 10 गिवन होते हैं, इसमें भी एक्स्ट्रा अटैम्प्ट आपने नहीं करनी है। नंबर 1 है एज यू सी सो शैल यू रीप। देखिए एज यू सी जो है ये गलत है, एज यू सो SOW, ठीक है ना। एज यू सो जैसा तुम बोगे, सो शैल यू रीप वैसे ही तुम काटोगे। दूसरा जी शी डाइड फ्राम कैंसर, किसी बीमारी से मरना डाई ऑफ होता है, शी डाइड ऑफ कैंसर। तीसरा है जी माई फ्रेंड टोल्ड मी डेट ही इज़, ये टोल्ड पास्ट है तो इंग्लिश का रूल होता है पास्ट टेंस इज फॉलोड बाई पास्ट टेंस, तो इज़ की जगह वॉज लग जाएगा। माई फ्रेंड टोल्ड मी डेट ही वॉज नॉट टू ब्लेम। और चौथा है जी ट्रस्ट ऑन गॉड, ट्रस्ट ऑन गॉड नहीं होता, ट्रस्ट इन गॉड होता है, यानी आपने ऑन की जगह इन लगाना है। और पांचवा है ही हैड मेट मी लास्ट नाइट, ये नियर पास से ताल्लुक है, लास्ट नाइट की बात है ना, तो हैड जो है ना वो फार पास्ट,
यानी माजी बाइर के लिए इस्तेमाल होता है, तो हैड को कट कर ले। ही मेट मी लास्ट नाइट। छठा है जी, आई होप यू आर हैविंग गुड हेल्थ। हेल्थ डैट इज़ नॉट अ कमोडिटी डैट यू आर हैविंग गुड हेल्थ, हेल्थ इज़ ऑलवेज टू बी इंजॉयड, ठीक ना। तो ये करेक्शन कैसे होगी, आई होप यू आर इंजॉइंग गुड हेल्थ। और सातवां है जी, बी काइंड फॉर द पुअर, बी काइंड ऑन होता है, काइंड ऑन द पुअर, गरीबों के साथ हमदर्दी करो। आठवां, ही गेव टू हिम माई बुक। देखें गिव के बाद प्रपोजिशन जो टू है वो नहीं आता, आई गेव हिम माई बुक। और लास्ट पे है, सेकंड लास्ट है जी, आई हेट दीज सॉर्ट्स। ये दीज सॉर्ट नहीं है, दिस सॉर्ट, SORT, दिस सॉर्ट ऑफ मैन। और 10वां जी, 2 and 2 मेड 4। ये एक सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आता है। और जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनके जो ट्रांसलेशन हम करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो 2 and 2 जो है ना, दो चीज़ें हैं सेम कैटेगरी, ये सिंगुलर हो गया तो मेड नहीं लगेगा, मेक फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मेक। और उसके साथ भी हम एस लगाएंगे क्योंकि ये 2 and 2 सिंगल कैटेगरी में हम लेते हैं। 2 and 2 मेक्स 4, अब ये सही हुआ है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पेपर रिक्वेस्टिंग हिम टू अवॉइड सेंसेशनल न्यूज़। ये जो बड़ी आप ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं इससे आप अवॉइड ही करें। तो ये चीज़ें जो है ना वो लेटर टू एडिटर की कैटेगरी में लिखनी है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू इम्प्रूव द डिसिप्लिन इन द कॉलेज, यानी कॉलेज के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखे और उसमें ये रिक्वेस्ट करें कि कॉलेज का जो डिसिप्लिन है उसको इम्प्रूव करें।